सभी को नमस्ते। भारत के अंदर नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 5 साल के लिए लागू होगी, यानी कि 2026 तक रहेगी। नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू होने जा रही है। इसका मुख्य टारगेट है भारत की अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर करना, यानी कि व्यापार व सेवा के निर्यात में समन्वय स्थापित करके इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है। नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन चल रहा है। इस अटल नवाचार मिशन के ऊपर एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, दूसरी पुस्तक है, उसका नाम है अटल टिकरिंग लैब हैंडबुक 2, यानी कि ये दूसरी बुक है, अटल टिकरिंग लैब हैंडबुक 2। इसका विमोचन किया गया है। इसका बुक के अंदर अटल नवाचार से संबंधित दिशा निर्देश वगैरह दे रखे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आज 13 जनवरी को पूरे 5 साल हो गए हैं, यानी कि आज ही के दिन 2016 के अंदर 13 जनवरी 2016 को इसको शुरू किया गया था। फरवरी 2020 के अंदर इसको सभी किसानों के लिए इस योजना में भाग लेने के लिए स्वैच्छिक कर दिया था। पहले कुछ बाध्यता थी। पहले 50% फसल खराबा होता था तो मुआवजा मिलता था। अब 33% यदि फसल खराब होती है तो भी मुआवजा, यानी कि उसकी बीमा राशि का लाभ मिल रहा है। खरीफ फसल के लिए इसमें प्रीमियम देना पड़ता है किसान को, पहले 2%। रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम राशि है। बागवानी फसल के लिए 5% प्रीमियम राशि है। अब तक 5 साल के अंदर इस पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आज 13 जनवरी 2021 तक 90,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है मोदी सरकार। पहले क्या था, 1 हेक्टेयर पर लगभग 15,100 रुपये दिए जाते थे नुकसान पर। अब 1 हेक्टेयर पर लगभग 40,700 रुपये प्रदान किए जाते हैं नुकसान होने पर। अलग अलग फसल के लिए हर समय इसके अंदर बीमा किया जाता है। इसके अंदर जैसे कितनी भी आपदाएं आ जाए, फसल कटाई के 14 दिन बाद तक भी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ दिया जाता है। यानी कि कटाई के 14 दिन बाद भी यदि नुकसान हो जाए, आग लग जाए, पानी में बह जाए, तो भी इसके अंतर्गत ये 1 हेक्टेयर के हिसाब से 4,700 रुपये का लाभ मिलता रहता है प्रति हेक्टेयर से। सीवीजिल युद्धाभ्यास है, हर 2 साल पर होता है। सीवीजिल 2021 युद्धाभ्यास संस्करण दूसरा था, यानी कि पहला युद्धाभ्यास 2019 के अंदर हुआ था। ये समुद्री रक्षा पर अभ्यास है। ये केवल नौसेना द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार का एक युद्धाभ्यास और है ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, यानी कि वायुसेना, थल सेना, नौसेना सभी प्रकार की भाग लेती है। सीवीजिल के अंदर केवल नौसेना भाग लेती है। भारत के तटवर्तीय लगभग 23 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। इसके ऊपर जो तटवर्तीय रक्षा है, इसकी मतलब किसी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला ना हो, किसी प्रकार की कोई भारतीय सुरक्षा में छेद ना लगाई जा सकते, इसलिए ये अभ्यास समुद्री तटों पर किया जाता है सभी जगह। एक जिला एक उत्पाद भारत सरकार ने शुरू किया है। एक जिले को एक उत्पाद दिया है। इसके अंदर 106 जिलों के 106 उत्पादों की एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें एक जिले को एक उत्पाद दिया गया है, उसका वो अच्छी तरीके से उत्पाद करके लाभ कमाते हैं। जैसे राजस्थान के जयपुर की ब्लू पोट्री और नागौर के मकराना को इसके अंदर शामिल किया गया है। यह 2 जिले राजस्थान के शामिल हुए हैं, जयपुर और नागौर। ब्लू पोट्री और मकराना राजस्थान की 11 जो जीआई टैग वाली है, भौगोलिक संकेतक वाली वस्तुएं हैं, उसमें भी ये शामिल है। ब्लू पोट्री और मकराना राजस्थान की अब तक 11 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। नीति आयोग ने हाल ही के दिनों में एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडेक्स 2020 जारी किया था। एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडेक्स 2020, इसके अंदर राजस्थान को भूमि आबद राज्यों के अंदर प्रथम स्थान मिला था। भूमि आबद राज्यों में राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है, लेकिन राजस्थान के केवल 2 उत्पादों को स्थान दिया जाना थोड़ा सा
निराश करता है। लेकिन फिर भी राजस्थान को नीति आयोग ने ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडेक्स के अंदर भूमि आबाद राज्यों में प्रथम स्थान मिलने पर विशेष प्रकार से राजस्थान के उत्पादों को आने वाले समय में शामिल किया जाएगा। धन्यवाद।